हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रीवियस लेक्चर में आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। बेटा आज बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। 11th में आपको नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से बताया गया है और काफ़ी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कराया गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। हैलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हैलो एरेन्स के बारे में, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे चैप्टर हैं। तो एक एक चैप्टर आप पढ़ाते जाएंगे बेटा, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। और जो आपके नॉमेनक्लेचर के जो भी रूल्स हैं वो आपको बता दिया गया है। 11th के एक बार नोट्स आप उठाइए और जितने भी उसके रूल्स हैं, जितने भी कंडीशन हैं, आप उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप बेटा उसको पढ़िए। अब बात करते हैं बेटा, तो आप ऑर्गेनिक के एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। जो पहला लेक्चर है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इसके पीछे रीज़न है कि आपके 11th के काफ़ी चीज़ों को मैं यहाँ पे रिवाइज कराएंगे। ठीक है, 11th के जो भी टॉपिक छूट गए हैं तो यहाँ पे हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स में हम कंप्लीट करा देंगे। और डेली हम कोशिश करेंगे 10 मिनट का ही वीडियो अपलोड करेंगे और उस 10 मिनट के वीडियो में आपके 11 की कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको फाइनल ईयर में 12th के लिए यूज है। तो आप उस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोकेटायन, ये सारी चीज़ें आपको 11 में बताया गया है। लेकिन हम फिर से चीज़ों को रिवाइज कराएंगे और एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे समझते जाइए। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप उस होमवर्क को कंप्लीट करिए। क्लास में 25 से लेके 35 तक बच्चों का रिस्पांस भी आ रहा है, वही बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। बाकी बच्चे घर पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हमें पता है आप लोग अटेंडेंस देते हैं, अटेंडेंस देने के बाद आप लोग निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही चल जाता है कौन बच्चा क्लास में रिस्पांस दे रहा है, नहीं दे रहा है, हम लोग सब पता है। बेटा पढ़ाई करोगे अपने लिए पढ़ोगे, आज समझ में आ रही है? एग्ज़ाम आपको देना है, सब कुछ आपको करना है। अभी से आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स भी आप अच्छे से गेन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि हम जो एग्जाम में 2-3 महीने पढ़ाई करो, बेटा सिर्फ आप पासिंग मार्किंग के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज नहीं। अगर आपको परसेंटेज बनाना है, केमिस्ट्री में 90+ लाना है, 95+ लाना, 100 लाना है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बहुत अच्छा रिस्पांस है। कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे तो मैं देख रहा हूँ कि उनका कोई भी रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सीधा सा मैसेज कर देंगे कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो चल नहीं रहा है। ये बेटा सब पता है कि वीडियो भी चलता है, नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्लास में करने का तरीका होता है। ठीक है, बाकी मेरा काम बेटा पढ़ाना, आपका काम पढ़ना है। पढ़ोगे अच्छी बात है। अभी जो भी डाउट है आप चैप्टर वाइज डाउट क्लियर कर लीजिए। नहीं तो एक दिन क्या होगा कि आपके इतने ढेर सारे डाउट हो जाएंगे बेटा, ना तो वहाँ पे हम क्लियर करा पाएंगे ना आपका क्लियर होगा। ठीक है, एक साथ आप इतने डाउट पूछेंगे तो मेरे पॉसिबल नहीं कि मैं आपको एक एक डाउट को क्लियर करा पाएंगे। चैप्टर चल रहा है, चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ते जाइए, जो भी डाउट है आप क्लियर करते जाइए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर आपका चलेगा नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉमेनक्लेचर से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। और जब तक आपको कॉमन नेम और नॉमेनक्लेचर नहीं पता होगा, आप ऑर्गेनिक एक भी रिएक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पेपर में दिया रहेगा 3 क्लोरोपेंटेन का रिएक्शन इसके साथ कराइए। तो बेटा जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं पता होगा, कॉमन नेम नहीं पता होगा, आप इसके एक भी प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक के मतलब किसी भी टॉपिक के आप प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ जिससे आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ये हर पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, 11 में बेटा आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, आपका क्लियर भी होगा। अगर नहीं क्लियर तो आप हमसे पूछिएगा, आप एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिएगा और नोट्स उठा लीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। तो याद करिए मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन एल्केन से आप एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देते तो क्या बनता था? एल्काइल।
एल्केन्स आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं बेटा क्या बनता है एल्काइल। जैसे हम बात करें एल्केन्स एक हाइड्रोजन रिमूव करें क्या बनता है एल्काइल, और यहाँ पे एक डॉट लगा। जैसे हम बात करें मेथेन, ये हुआ आपका मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे क्या बनेगा CH3 बनेगा, और यहाँ पे एक अंडरलाइन लगा देंगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा मेथाइल बोलते हैं। बात समझ में आ रही। इसी तरह हम बात करें एथेन की बात करें, एथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6, एथेन फार्मूला क्या होता है C2H6, मैंने सब चीज़ें बताया था। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे क्या बनेगा C2H5, इसे क्या बोलते हैं बेटा एथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथाइल बोलते हैं। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे C3H8, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे क्या बनेगा C3H7, इसे क्या बोलते हैं प्रोपाइल। तो मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सिल, एप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा हमारे क्या कहते हैं साइड चेन। एल्केन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बोलते हैं एल्काइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें CH3, तो CH3 को क्या बोलेंगे बेटा मेथाइल बोलेंगे, C2H5 क्या बोलेंगे एथाइल बोलेंगे। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हम बात करें प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का फार्मूला क्या होता है C3H7, एक पॉइंट को समझिए C3H7, इसे क्या बोलते हैं प्रोपाइल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आप क्या लिखिए CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आपने लगाया लाइन है ना, मतलब ये किसी पेरेंटल चेन से अटैच हो गया। किससे अटैच होगा पेरेंटल चेन से। पेरेंटल चेन भी आपको बताए हैं, मतलब CH3 CH2 CH2 किससे अटैच है पेरेंटल चेन से। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग है नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। एक एक बात को सुनो बेटा, क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। CH3 CH2 CH2 किससे अटैच होता है पेरेंटल चेन, पेरेंटल चेन आपको बता चुके हैं। अब बात करें प्रोपाइल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3, ये किससे अटैच है पेरेंटल चेन। पेरेंटल चेन मतलब समझना बेटा है। जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। और यहाँ पे क्या जुड़ा है ध्यान सुनना, यहाँ लिखा CH CH3 CH3, एक एक पॉइंट को समझना है। क्या लिखा है CH3 CH CH3, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा पेरेंटल चेन कहलाएगा। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा पेरेंटल चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या बोलते हैं पेरेंटल चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा साइड चेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा साइड चेन। तो यहाँ साइड चेन देखिए कितने कार्बन के 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा प्रोपाइल होगा। फार्मूला क्या है C3H7 C3H7, ये होगा साइड चेन। अब प्रोपाइल होगा, लेकिन कौन सा प्रोपाइल हो ध्यान से सुनिए बेटा। जब पेपर में क्या इस तरह हो CH3 CH CH3, तो इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी या आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे सेकेंडरी बोलेंगे। आप सेकेंडरी क्लियर करिए ज़्यादा सही होगा। सेकेंडरी कैसे बोलेंगे ध्यान से सुनना, इसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों बोलेंगे ध्यान सुनिए। ये पेरेंटल चेन इससे अटैच है, तो पेरेंटल चेन बेटा इस कार्बन से अटैच है, पेरेंटल इस वाले का पेरेंटल से वाला कार्बन अटैच है। और ये कार्बन कितनी डिग्री है 1 डिग्री 2 डिग्री, पेरेंटल से कार्बन अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन है 1 2, तो 2 डिग्री तो क्या बोलेंगे सेकेंडरी। इसका क्या नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोले बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपका पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस वाले इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच 2, तो इसे सेकेंडरी बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। बात समझ में आ रही, आगे समझना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक एक पॉइंट CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे लिखा गया CH2 CH2 CH2। ये आपका बेटा मान ले पेरेंटल चेन है,
ये पेरेंटल चेन है, ये क्या कहलाया बेटा, साइड चेन। अब ये साइड चेन क्या कितने का, 1 2 3, जिसे क्या बोले बेटा, नॉर्मल प्रोफाइल। क्या बोले बेटा, नॉर्मल प्रोफाइल। 3 कार्बन का है, 1 2 3, लेकिन किससे अटैच है, CH3 CH2 CH2, मतलब इस वाले कार्बन से अटैच, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता, CH CH3 CH3, एक कार्बन है, इस वाले 3 कार्बन का है, प्रोफाइल होगा, लेकिन इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2, जिसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोफाइल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए, तो C3H7 में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नॉर्मल प्रोफाइल होगा या तो सेकेंडरी प्रोफाइल होगा। अब आते हैं बेटा ब्यूटाइल के केस में, एक एक पॉइंट को समझना। चलिए, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल का फार्मूला क्या होगा, C4H9। क्या बोले बेटा, C4H9। अब देखिए ध्यान सुना, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, एक एक पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ पे आपके एक एक डाउट क्लियर होगा। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 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 1, मतलब पेरेंटल चेन से वाला का अटैच है, CH पेरेंटल चेन से बेटा वाला कार्बन अटैच है। ध्यान सुनना। अगला सेकेंड हम बात करें CH3 CH CH3 CH2P। अगला समझना यहाँ पे CH3 CHP CH2 CH3, और एक लास्ट समझना बेटा यहाँ पे CH3 CH3 CH3P। एक एक पॉइंट को बेटा यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब प्रॉब्लम कराएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। और आप 11 में बता भी चुके हैं। तो अब यहाँ पे समझना, ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं, 4, हाइड्रोजन कितने, 9। अब इसके कितनी पॉसिबिलिटी है, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन 8 9 हाइड्रोजन। या दूसरी बात CH3 CH CH3 CH2, ये पेरेंटल चेन से अटैच होगा। या इसको क्या, CH3 CH CH2 CH3 पेरेंटल चेन से अटैच है, CH3 C CH3 CH3P। अब समझना एक एक बात को, जब आपका एल्काइल ग्रुप दिया गया हो और कोई भी साइड चेन न हो, एक स्ट्रेट चेन में दिया गया, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब आओ समझना, यहाँ पे ये आपका पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन बेटा इस कार्बन से अटैच है। ध्यान से, पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, 1। तो ऐसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। ध्यान से सुना बेटा, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। ये आपका पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से ये वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, 1 डिग्री। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। एक एक पॉइंट को समझना। ये बेटा आपका पेरेंटल चेन है, इस पेरेंटल चेन से ये वाला कार्बन अटैच है। एक एक पॉइंट को समझना, इस पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन वाला अटैच है, एक वाला कार्बन। इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ चेक करिए, एक पेरेंटल चेन है, इस पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3। इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। बेटा डिग्री क्लियर है, डिग्री क्लियर है। अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना पहले यहाँ पे। चलिए एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। जैसे हम बात करें बेटा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2P, ये पेरेंटल चेन होगा, पेरेंटल चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगला समझना CH3 CH CH3 CH2P CH3 C
CH3 CH3 CH2 P। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। यहाँ पर समझिए आपका पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन डायरेक्ट कितने अटैच है 1, तो इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री बोलेंगे। ये आपका पेरेंटल चेन है, इस पेरेंटल चेन से ये कार्बन अटैच, इस कार्बन डायरेक्ट कितने अटैच 1, इसे भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये आपका पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है 1, ये भी आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान से 1 डिग्री है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है 1 डिग्री, पेरेंटल चेन से इस वाला कार्बन 1 डिग्री होगा, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन बेटा 1 डिग्री होगा। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। नॉर्मल एल्काइल 1 डिग्री के केस में समझना बेटा, 1 डिग्री के केस में 3 पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल एल्काइल, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल। अब समझना, जब 1 डिग्री दिया कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसे बोलते हैं बेटा नॉर्मल एल्काइल। जैसे कितने कार्बन 1 2 3 4, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल। एक भी ब्रांचिंग नहीं है, 1 डिग्री है, एक भी ब्रांचिंग नहीं है, तो क्या बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखना 1 डिग्री है। अब ध्यान सुनो बेटा, जब भी आपके पेपर में कौन सा ए प्रेजेंट हो, CH3 CH ध्यान सुनो, CH3 CH3 टर्मिनल पे, टर्मिनल सुनो बेटा, टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CH3 और हमारा ये कितने डिग्री 1 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे आइसो। अभी बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे, क्या बोलेंगे आइसो। 1 डिग्री है, समझ में आ रहा है, 1 डिग्री पेरेंटल चेन से अटैच कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन टर्मिनल पे क्या होना चाहिए CH3 CH3, इसे क्या बोलेंगे बेटा आइसो। अब यहाँ पे समझना, ये भी 1 डिग्री है, पेरेंटल चेन इस वाले कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ध्यान सुनिए, जब CH3 ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो क्या बोलेंगे बेटा नियो। क्या सेंटेंस यूज करेंगे नियो। पास में जब आप पेपर में CH3 CH3 हो, आइसो बोलेंगे। जब ये वाला हो CH3 क्या बोलेंगे बेटा नियो बोलेंगे। अब चेक करिए, जब एक भी ब्रांचिंग ना हो, 1 डिग्री दिया गया, एक भी ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, और पेरेंटल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री, क्या बोलेंगे बेटा नॉर्मल। तो कितने कार्बन 1 2 3 4, क्या बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ चेक करिए 1 2 3 4, इसे क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। यहाँ चेक करिए कितने कार्बन है 1 2, नियो तो क्लियर हो गया बेटा। अब चेक करिए कितने कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या बोलेंगे नियो पेंटेल या नियो पेंटाइल। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया कि 1 डिग्री दिया गया है, पेरेंटल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री है, एक भी ब्रांचिंग नहीं है, तो आप बोलेंगे नॉर्मल। जब CH3 CH मतलब 1 2 पे एक साइड चेन प्रेजेंट हो, देखिए यहाँ से नंबरिंग दीजिए 1 2, मतलब यहाँ समझे CH3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे आइसो। लेकिन जब 1 2 ये कार्बन 1 2 यहाँ से चलिए, और सेकेंड कार्बन पे 2 साइड चेन, ध्यान से सुनो, सेकेंड कार्बन पे 2 साइड चेन होना चाहिए, CH3 इसे क्या बोलेंगे बेटा नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा नियो बोलेंगे। 5 कार्बन क्या बोलेंगे नियो पेंटाइल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब आगे सुनो बेटा, जैसे हम बात करें, यहाँ पे लिया CH3 C P CH2 CH3 CH3 C CH3 CH2 CH3 P। अब यहाँ चेक करिए बेटा, पेरेंटल इस वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 2, क्या बोलेंगे बेटा सेकेंडरी। क्या बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी। पेरेंटल बेटा इस कार्बन से अटैच है, अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच 1 2 3, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे टर्सरी। क्या बोले बेटा टर्सरी। अगर हम बात करें तो पेरेंटल चेन इस वाले कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 डिग्री है,
जब 2 डिग्री है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे सेकेंडरी, और कितने कार्बन है 1 2 3 4, क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे चेक करिए पेरेंटल चेन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने अटैच है 1 2 3, क्या टर्सरी, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे टर्सरी पेंटाइल, क्या बोलेंगे टर्सरी पेंटाइल बोलेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम बात करें ब्यूटाइल की केस में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिया गया CH3 CH2 CH2P पेरेंटल चेन से डायरेक्ट ये वाला कार्बन अटैच है, ये 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री कैसे हो, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसका नाम क्या नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ चेक करिए पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, एक कार्बन हमारा 1 डिग्री हो, कैसे क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री हुआ। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CH CH3, इसे क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। बात समझ। अब यहाँ चेक करिए ये आपका पेरेंटल चेन होगा, अभी सब करार होगा, ये होगा पेरेंटल चेन। अब इस पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें तो कार्बन पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, तो क्या कहलाता है सेकेंडरी। तो क्या लिखेंगे सेकेंडरी। कितने कार्बन है चेक करिए 1 2 3 4, क्या बोले सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है। अब ये कार्बन कितने डिग्री है चेक करिए 1 2 3, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे टर्सरी, समझ में आ रहा। और कितने कार्बन 1 2 3 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। बेटा यहाँ क्लियर है, हाँ। चलिए इसको नोट करिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगर हम बात करें पेंटाइल, तो पेंटाइल की बात करें C5H11। अब इसका समझना एक एक पॉइंट को, जब CH3 CH2 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 पेरेंटल चेन, सेकेंड CH3 CH CH3 CH2 CH2P, थर्ड CH3 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 CH2P, फोर्थ नोट करिए बेटा CH3 CH2 CHP CH2 CH3, और फिफ्थ नोट करिए CH3 CH3 CH2 CH3P। अब एक एक का नाम समझिएगा। पेरेंटल चेन से अटैच एक कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री। पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट 1 कार्बन अटैच है, इसे बोलेंगे 1 डिग्री। बेटा पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन है, ये भी हमारा 1 डिग्री होगा। ये पेरेंटल चेन से वाला कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, एक इधर, इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है हमारा, क्या कहलाएगा 3 डिग्री। क्या 1 डिग्री में कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसका नाम है नॉर्मल पेंटाइल। यहाँ चेक करिए बेटा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है 1 डिग्री है, और CH3 CH3 प्रेजेंट है टर्मिनल पे, क्या बोलेंगे आइसो पेंटाइल। यहाँ पे चेक करिए 1 डिग्री है और टर्मिनल पे CH3 प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे बेटा नियो पेंटाइल। ये 2 डिग्री है, ये तीनों 1 डिग्री थे, तो नॉर्मल आइसो नियो समझ में आ गया, एक भी ब्रांचिंग नहीं। नॉर्मल टर्मिनल पे CH3 CH3 प्रेजेंट है, तो आइसो
टर्मिनल पे CH3 प्रेजेंट नियो, ये हमारा पैरेंटल चेन एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन क्या करते हैं सेकेंडरी, इसका क्या नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। इसका क्या नाम होगा 3 डिग्री है, क्या बोलेंगे टर्सरी पेंटाइल, क्या बोलेंगे टर्सरी पेंटाइल। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आपको एल्काइल का नाम पता चल गया, मिथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोहेक्सिल, इस चीज़ें बेटा आप क्लियर हो गए होंगे और 11th में बताया भी गया था। इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नोट करिए। चलिए पहला हिंट डालिए, नामेंक्लेचर फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, नामेंक्लेचर फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स। चलिए अब एक एक पॉइंट बेटा आप समझते जाइएगा, जहाँ भी डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होगा, जब आपके पेपर में एक ही हैलाइड दिया गया तो उस केस में क्या होता है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। इनके ध्यान से सुना बेटा, एक ही पॉइंट को समझना है सब। एक तो होगा बेटा कॉमन नेम, और दूसरा होगा आयुपैक नेम। आयुपैक नेम, कॉमन नेम क्या होगा इसका, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और आईपीएसी क्या होगा, हैलो एल्केन। क्या होगा, हैलो एल्केन। ध्यान सुनिए। अब हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए बोलेंगे क्लोराइड, बीआर, बीआर के लिए क्या बोलेंगे बेटा ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए क्या बोलेंगे आयोडाइड। एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। जैसे मेथाइल हैलाइड बोलना है तो बेटा ध्यान सुनिए, हैलाइड मतलब फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जैसे अगर आपसे बोला जाए एथाइल ब्रोमाइड, तो एथाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, CH3 CH2Br। एक एक पॉइंट समझ बेटा। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, हेप्टाइल, ब्रोमाइड। जैसे अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल ब्यूटाइल बनाइए, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा एक एक पॉइंट सुनिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कॉमन नेम, फिर बात करेंगे आईपैक नेम। तो एक एक चीज़ को समझना।
जैसे हैलो एल्केन की बात करें तो हैलो में फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए क्या बोलेंगे, आइडिडो। क्या बोले बेटा, आइडिडो। फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडिडो। क्या बोलेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडिडो। एक एक पॉइंट समझिएगा बेटा, इस पर आगे बताते पे इसको नोट करिए। एक मिनट इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। आइडो, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडिडो, आइडिडो। आइडो होता है। चलिए, आइडो। चलिए अब एक चीज को समझना है यहाँ पे, एक एक पॉइंट को समझना बेटा, जहाँ भी डाउट वहाँ पूछे। जैसे आपसे कहा जाए नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है, तो नियो देखिए मैंने बताया कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, और आईपीएसी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। अब एक एक पॉइंट को बेटा समझिएगा, जहाँ भी डाउट हो पूछिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड, जैसे अगर आपसे मेथाइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम होगा और हेलो एल्केन हमारा आईपीएसी नेम होगा। जैसे आपको बनाना मेथाइल ब्रोमाइड, तो मेथाइल ब्रोमाइड क्या बनेगा, CH3Br, मेथाइल ब्रोमाइड। ये होगा क्या, मेथाइल ब्रोमाइड। ये होगा हमारा बेटा एल्काइल हैलाइड। या एक मिनट ऐसे रुक जाइए बेटा, थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। इधर लिखे कॉमन नेम, और यहां पे लिखिए आयुपैक नेम। चलिए, जैसे आपसे कहा था मेथाइल ब्रोमाइड, ये होगा CH3Br, ये होगा बेटा मेथाइल ब्रोमाइड। अब मेथाइल ब्रोमाइड होगा, क्लियर है, इसका क्या नाम होगा, मेथाइल ब्रोमाइड। ये हुआ हमारा कॉमन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। आईपीएसी क्या होगा, हेलो एल्केन। क्या होता है, हेलो एल्केन। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमो, हेलो मतलब बिया ब्रोमो मेथेन, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो मेथेन। आपसे कहा जाए एथाइल क्लोराइड बनाइए, एथाइल क्लोराइड फार्मूला क्या होगा, CH3CH2Cl। ये हमारा क्या कहलाएगा, एथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम होगा। आईपीएसी नेम क्या होगा, क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो एथेन। आपसे कहा जाए कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल मतलब नॉर्मल में क्या होगा, CH3 CH2 CH2, ये आपके क्या बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3। आईपीएसी नेम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन, और इसका क्या नाम होगा, नॉर्मल प्रोपाइल
क्लोराइड। बेटा एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। हाँ चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझना। जैसे अगर आपसे कहा जाए, समझ में आ गया कि सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाइए। किसका बनाना है? सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, पहले आप बना लीजिए। कार्बन प्रोपाइल मतलब कितने का, 1 2 3। ध्यान सुना बेटा, आपसे कहा गया कि सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्या बोला गया बेटा? एकदम टोटल आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एकदम 11 के IPSC बेटा नहीं बताएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जहाँ भी डाउट हो वहाँ पूछिए, ठीक है। आपसे कहा गया सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब कि हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए। आपको सेकेंडरी प्रोपाइल में यहाँ पे Br कर दीजिए, बाकी सबकी वैलेंसी क्या करिए, CH3 CH3 CH। तो क्या बनेगा, ध्यान सुनना, CH3 CH Br CH3। तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी। कैसे सेकेंडरी? क्योंकि कार्बन है 2 डिग्री है, इसका नाम होगा बेटा, कॉमन होगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब IPSC की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। जो हेलो एल्केन्स की बात करें तो जो आपका हेलो एल्केन्स होता है, याद करें मैंने प्रीफिक्स बताया था, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। हेलोजेंस हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या लिखते थे, 1 कार्बन मेथ 2 एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक। वर्ड रूट के बाद याद करिए, सबसे पहले क्या लिखते थे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लिखते थे, प्राइमरी सफिक्स। 11 बेटा जरूर पढ़िए, 11 के एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या आते थे, ये आते एल्काइल ग्रुप आएंगे। प्रीफिक्स में क्या आएंगे बेटा, जितने भी एल्काइल ग्रुप, मेथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल और हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप भी हमारा प्रीफिक्स कहलाता है, एल्काइल भी प्रीफिक्स कहलाएगा। वर्ड रूट में क्या लिखते थे, पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 1 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक। अब प्राइमरी सफिक्स में अगर पूरे पैरेंटल चेन में सिंगल बॉन्ड था तो वहाँ पे एन लिखते थे सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, आई। और सेकेंडरी सफिक्स में बेटा आपके क्या थे, फंक्शनल ग्रुप आते थे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीज़ें आती हैं बेटा, जो आगे आपको लेक्चर में बताएंगे जब अल्कोहल वाले चैप्टर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हेलोजेंस है हमारा प्रीफिक्स होगा, ये क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आप हेलोजेंस लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा CH3 CH दिया गया है, ध्यान से सुनना बेटा, CH3 CH। तो आप क्या करते थे बेटा, नंबरिंग देते थे। और नंबरिंग देते समय हमेशा एक चीज़ आप याद करिए कि मैंने बताया था, हमेशा नंबरिंग बेटा उस साइड से देंगे जिस साइड से आपका साइड चेन पहले आ जाए या प्रीफिक्स पहले आ जाए। तो यहाँ चेक करिए 1 2 3 या 1 2 3 दोनों सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन लिखेंगे, किस कार्बन पर 2 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है पूरे इसमें, तो प्लस एन, क्या है, प्रोपेन। तो क्या बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर आपसे कहा जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन, आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 और यहाँ पे सेकेंड पे लगा दीजिए ब्रोमीन। बेटा क्लियर है? तो अगर आपसे पूरा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाना तो आप बना लेंगे।
2 ब्रोमोप्रोपेन से आप स्ट्रक्चर बनाना बेटा वो भी आप बना लेंगे। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ब्यूटाइल बेटा कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटाइल में 4 कार्बन होंगे। आइसो के लिए कंडीशन क्या बताए थे? CH3 CH एक ग्रुप कंपल्सरी है। ब्यूटाइल बोला है तो एक कार्बन यहाँ पर बोल दीजिए CH2 Br। ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारा हुआ आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो कैसे समझ में आया? समझ में आ रहा है? आइसो जब भी बोले CH3 CH3 ग्रुप लगा दीजिए। नियो जब भी सेंटेंस बोले तो नियो के लिए पहले तो आपको ये करना बेटा, तुरंत यहाँ पे नियो लगा दीजिए, समझ में आ रहा है। और जो भी आपका हेलोजेंस होगा आपका 1 डिग्री कार्बन से ही अटैच होगा। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन से अटैच कार्बन 1 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा बेटा हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा क्या होगा? कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये होगा बेटा कॉमन नेम। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा IPAC नेम। अब IPAC नेम की बात करें बेटा, नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से आपका साइड चेन पहले आ जाए। पहले तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंटल चेन। तो देखिए 1 2 3। अब देखिए ये आपको क्या बेटा पैरेंटल चेन हो जाएगा। अब बात करेंगे तो आप नंबरिंग की बात करेंगे। नंबरिंग 2 पॉसिबिलिटी 1 2 3, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या होगा? प्रीफिक्स होंगे, मतलब साइड चेन में चले जाएंगे। अब ध्यान से सुना बेटा, अगर आपने इधर शुरू किया तो 1 2 3, तो 1 2, तो पहला साइड चेन किस कार्बन पे आया? 2। लेकिन जब आप यहाँ शुरू किए 1 2 3, तो पहला किस पे आया? 1 पे। तो आप बेटा नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिस साइड से आपका हेलोजेंस ग्रुप या एल्काइल ग्रुप पहले आ जाए। आपने इधर से दिया तो सेकेंड पे आया, इधर से दिया तो फर्स्ट पे आ गया, इधर से दिए तो आपका एल्काइल ग्रुप सेकेंड पे आया, इधर से दिए गए आपका हेलोजन फर्स्ट पे आ गया। तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा और ये वाला हमारा क्या बेटा रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे चले। अब 2 साइड चेन मिलेंगे, 2 प्रीफिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ब्रोमीन एक मिथाइल। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमो बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? बी। तो बी मतलब पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। तो ब्रोमो किस कार्बन पे? 1, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। चेक करिए कितने का? 1 2 3, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बात समझ में आ रही बेटा? है क्लियर है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जब कभी आपसे पूछा जाए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आपको क्या करना है? पहले प्रोपेन को पकड़ लीजिए, मतलब प्रोपेन मतलब पैरेंटल चेन कितने कार्बन? 1 2 3। समझना बेटा? जैसे तो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो पहले आप 1 2 3 प्रोपेन हो गया। आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 किसी भी साइड से। 1 ब्रोमो बोला गया है तो आप 1 पे क्या लगा दीजिए? ब्रोमीन। और मिथाइल किस कार्बन पे? 2 कार्बन पे। तो आपका बन गया H H H H H। तो CH3 CH CH3 CH2 Br। चेक करिए CH3 CH CH3 CH2 Br। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा? आगे हम चलते हैं। चलिए इससे अगला दिया गया है नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियो मतलब क्या होगा? CH3 CH3 CH3, पेंटाइल बोला गया CH2 CH। बेटा अगर हम बात करें तो कॉमन नेम देखिए CH3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है टर्मिनल पे, CH3 CH3 बेटा जब भी टर्मिनल पे एक ग्रुप प्रेजेंट हो
तो उसके लिए क्या सेंटेंस लगाएंगे, नियो। क्या सेंटेंस लगाएंगे बेटा, नियो। अब चेक करिए कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। बेटा यह तो हुआ कॉमन नेम, नियो पेंटाइल क्लोराइड हुआ कॉमन नेम। अब हम बात करेंगे आईपीएसी नेम के बारे में। तो आईपीएसी में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में बहुत सारे रूल्स बताए थे बेटा। तो यहाँ पे जो भी आपका पेरेंटल चेन होगा ये वाला होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये हो सकता है 1 2 3। अगर आप ध्यान से उठाएं, अगर आप इसको आप लिखते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे आप लिखा गया CH3 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 CH2 Cl। एक और नोट करें इसी को, CH3 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 CH2 Cl। अब समझना, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप समझना, जब आपने इसको पेरेंटल चेन सेलेक्ट किया, एक एक पॉइंट को समझना, ये भी आपका पेरेंटल चेन हो सकता है, समझ। अब पेरेंटल चेन के अलावा हमारा क्या बचता है, साइड चेन। अब चेक करिए, ये भी 3 कार्बन का है, 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब आप कह सकते हैं सर आप इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किए, तो एक एक पॉइंट समझिएगा। जब आपने इसको पेरेंटल चेन सेलेक्ट किया, इस वाले का रूट को 1 2 3, तो कितने साइड चेन मिले, 1 2 3। बात क्लियर बेटा। जब आपने इसको आपने सेलेक्ट किया तो कितने मिले, 1 2। तो हमेशा बेटा पेरेंटल चेन सेलेक्ट करते समय हमेशा एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा पेरेंटल चेन जब भी सेलेक्ट करिए तो आप चेक करिए किस पेरेंटल चेन में साइड चेन ज़्यादा आ रहा है। बात क्लियर बेटा, आपको बता चुके हैं 11th में। तो बात करें इसके आईपीएसी के बारे में, क्लियर हो गया होगा। तो आपका हो गया बेटा पेरेंटल चेन, ये हुआ पेरेंटल चेन। अब बात आती है नंबरिंग की। तो 2 पॉसिबिलिटी है नंबरिंग की, पहले 1 2 3, आप इधर से चलिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3। जब आपने इधर शुरू किया 1 2, साइड चेन किस कार्बन पे आया, 3। आपने इधर शुरू किया 1, तो साइड चेन किस कार्बन पे आया, 1। हमेशा नंबरिंग देते समय ध्यान दीजिए कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से शुरू करेंगे जिधर से हमारा एल्काइल ग्रुप या हेलो ग्रुप पहले आ जाए। तो ये वाला रूट करेक्ट है बेटा, ये वाला रूट रॉन्ग है। तो बात समझ में आ रही है, उसको आप मिटा दीजिए। आपका क्या बन गया, CH3 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 CH2 Cl। नंबरिंग क्लियर हो गया होगा बेटा। नंबरिंग आप यहाँ से देंगे 1 2 3। ये हुआ हमारा बेटा पेरेंटल चेन। अब साइड चेन में क्या मिला, मेथाइल और क्लोरो। अब अल्फाबेट में पहले C आता है, M आता है, C आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे, मेथाइल। क्लोरो किस कार्बन से अटैच है, 1, क्या आ जाएगा 1 क्लोरो। फिर लिखेंगे मेथाइल, मेथाइल किस कार्बन पे, 2, और 2 कार्बन कितने मेथाइल है, 2। इस वाले कार्बन से 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है, एक ये एक ये। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 कामा 2, 2 कामा 2 इसलिए कि कार्बन 2 पे 2 मेथाइल है, 2 कामा 2, और 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई मेथाइल। क्या बोले बेटा, डाई मेथाइल। आगे नोट करिए कितने कार्बन है, 1 2 3। कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के लिए क्या बोलेंगे बेटा, N। तो 1 क्लोरो 2 कामा 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ध्यान से सुनो बेटा, 1 क्लोरो 2 कामा 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। आगे हम कंटिन्यू करें, चलिए आगे चलिए। जैसे अगर आपसे पेपर में कह दिया जाए
कि 1 क्लोरो, यही समझो 1 क्लोरो 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेन। इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको ड्रा द स्ट्रक्चर। प्रोपेन मतलब कितने कार्बन होंगे? 3। तो ये आपका बेटा पैरेंटल चेन, प्रोपेन मतलब पैरेंटल चेन। पहले आप 1 2 3 बना लीजिए, प्रोपेन बन गया। 1 2 3 पैरेंटल चेन। कह रहा 1 क्लोरो, आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3। कह रहा है कि 1 क्लोरो, तो आप 1 क्या जोड़ दीजिए? क्लोरीन। 2,2 डाईमेथाइल, मतलब डाईमेथाइल मतलब 2 मेथाइल होंगे किस कार्बन पे? 2 पे। क्या लिखिए? CH3। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? CH3H। आपका बन गया CH3C, CH3 CH2 Cl। बेटा देखिए यही बना है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर IPAC से हम कराते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल बेटा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम, एक एक करके हम बताते हैं। इसका कॉमन नेम बताना है, तो पहले चेक करिए टर्मिनल पे क्या है। CH3 CH, इसके लिए क्या हो जाएगा? आइसो। कॉमन नेम बात करें, कितने कार्बन चेक करिए? 1 2 3 4 5। आइसो पेंटाइल क्लोराइड। बेटा कॉमन नेम क्लियर हो गया है, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं बेटा IPAC के बारे में। इसके बारे में बात करें, IUPAC के बारे में बात करते हैं, एक ही पॉइंट में। अब IPAC में 2 पॉसिबिलिटी नंबरिंग है बेटा, इधर से शुरू करें। पैरेंटल चेन आपका यही होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो होता है पैरेंटल चेन होता है। क्लियर है? अब नामिंग लीजिए 2 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इधर शुरू किए 1 2 पे आए, इधर शुरू किए तो 1 पे आए, क्लोरीन 1 पे है, तो आपका करेक्ट है 1 2 3 4। बात क्लियर बेटा? अब यहाँ पे 2 साइड चेन दिए गए हैं, एक क्लोरीन एक मेथाइल। अल्फाबेट में पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरीन किस कार्बन पे? 1 पे है, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। मेथाइल किस कार्बन पे? 3, 1 क्लोरो 3 मेथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। बेटा क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए। अब यहां पे आ जाइए, पहले कॉमन नेम की बात करें। क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? चेक करिए 1 2 3। इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी। अब कितने कार्बन है चेक करिए बेटा, दोनों सेम है, इसको मिटा दीजिए। चेक करिए 1 2 3 4 5। टर्सरी समझ में आ रहा है कि कार्बन क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो टर्सरी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 तो क्या है? पेंटाइल और क्लोराइड। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं IPAC नेम के बारे में। अब पेरेंटल चेन बेटा आपका यही होगा, ये आपको क्या करेगा बेटा? पेरेंटल चेन। अब नंबरिंग की बात करें बेटा, नंबरिंग की साइड देंगे जिधर से आपका साइड चेन पहले आए। आपने यहाँ शुरू किया 1 2 पे आए, इधर से 1 2 3 पे आए, तो करेक्ट रूट आप ए वाला होगा। तो नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? अब 2 साइड चेन यहाँ पे दिए गए हैं, एक आपका मेथाइल एक आपका क्लोराइड।
अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, सी एम, पहले सी आएगा, पहले लिखेंगे क्लोराइड, फिर क्या लिखेंगे मिथाइल। क्लोराइड किस कार्बन पे 2, तो क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम 2 क्लोरो 2 मेथाइल। कितने कार्बन है, 2 क्लोरो, क्लोरीन 2 पे तो क्या बोले 2 क्लोरो 2 मेथाइल। ये होगा बेटा आपका प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स की बात करेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने का 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बेटा इसको नोट करिए, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा ये दिया गया है, तो पहले चेक करिए यहाँ पे कौन सा है, CH3 CH3 CH3, पहले क्या लिखेंगे नियो। अब चेक करिए कितने का 1 2 3 4 5 6, तो 6 के क्या नियो हेक्सिल, क्या बोले बेटा नियो हेक्सिल ब्रोमाइड, नियो हेक्सिल ब्रोमाइड। अगर बात बेटा कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो नियो हेक्साइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में क्या इसको एल्काइल को क्या बोलेंगे नियो हेक्साइल ब्रोमाइड बोलेंगे। अब हम बात करें बेटा इसका आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम बेटा अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द पेरेंटल चेन, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, तो आपका पेरेंटल चेन बेटा कौन सा होगा, ये आपका पेरेंटल चेन होगा, लॉन्गेस्ट पेरेंटल चेन हो गया। अब हम बात बेटा आईपीएसी के बारे में, तो बेटा नंबरिंग उस साइड से देंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, तो यहाँ शुरू किए तो 1 2 पे आए, इधर शुरू किए 1 पे आ गया, ब्रोमीन 1 पे आ गया। यहाँ चेक करिए 2 साइड चेन दिया गया है, मेथाइल मेथाइल ब्रोमाइड, तो बेटा नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से आपका साइड चेन पहले आ जाए। आपने यहाँ शुरू किया 1 2 3 4, 1 2 पे आया, इधर शुरू किया 1 2 3, तो 1 पे आ गया, तो नंबरिंग का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, ये होगा 1 2 3 4। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आईपीएसी के बारे में, तो साइड चेन यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे मेथाइल है। बी जो होता है अल्फाबेट में पहले आता है, पहले क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या बोले बेटा 1 ब्रोमो। अब साइड पे मिथाइल लिखे, मिथाइल किस कार्बन पे 3 कार्बन कितनी है 2, तो 3 डाई लगाएंगे क्योंकि कार्बन 3 पे 2 है, तो क्या लिखेंगे 3 कार्बन 3 पे 2 मिथाइल, इसे 2 बार मैंने 3 लिखा, 2 मिथाइल है तो 2 के लिए क्या बोलेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब चेक करिए बेटा कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे ब्यूटेन। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अगर इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। आईपीएसी की बात करें 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो प्रोपेन, 1 फ्लोरो प्रोपेन होगा। बात क्लियर है बेटा। चलिए
जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 C क्लोरीन CH3 CH3 CH2 CH। बेटा अगर हम बात करें कॉमन नेम, पहले कॉमन नाम चेक करिए। क्लोरीन है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे टर्सरी। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं कितने कार्बन चेक करिए 1 2 3 4 5 6, तो टर्सरी हेक्साइल क्लोराइड, ये हो गया बेटा आपका कॉमन नेम। एल्काइल हैलाइड टर्सरी होगा क्योंकि क्लोरीन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो टर्सरी हेक्साइल क्लोराइड। यहाँ तक तो बेटा क्लियर हो गया, ये हमारा होगा कॉमन नेम। अब आपसे कहा है आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम कैसे बताएंगे, पैरेंटल चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हुआ पैरेंटल चेन 1 2 3 1 2 3 दोनों सेम है 1 2 3 4 5, ये हुआ क्लोरो, ये हुआ मिथाइल, इसका आईपीएसी हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मेथाइल, और 5 कार्बन है 5 के लिए क्या बोलेंगे बेटा पेंटेन। चलिए तो बेटा यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी आपके 2 लेक्चर और आईपीएसी के लगे, क्योंकि आप 1/11 का आईपीएसी अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन का, इसके साथ रिएक्शन कराइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब तक बेटा आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा आप ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो माइन के लिए भी 2 लेक्चर आपको आईपीएसी और पढ़ाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और डेली आपके 10 मिनट का कुछ लेक्चर वीडियो डालेंगे जिसमें आप कुछ कोऑर्डिनेशन के कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अवेलेबल की चीज़ें बेटा थोड़ा सा हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।